हेलो बच्चों, मैं आशीष प्रजापति आपके साथ जुड़ चुका हूँ रीजनिंग विद आशीष में, जिसमें हम बात करेंगे रीजनिंग के 50 सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो पेपर की दृष्टि से आने वाले हैं। तो ज़्यादा समय न लेते हुए अपने क्वेश्चनों पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 आपका दशा परीक्षण का, जिसमें एक लड़का 3 किमी दक्षिण की ओर, फिर वह पश्चिम की ओर घूमा और 5 किमी चला, फिर वह उत्तर की ओर घूमा और 6 किमी चला, अब वह पूर्व की ओर घूमा और 5 किमी चला। लड़का उस स्थान से कितनी दूर है जहाँ से वह चला था। तो मतलब उसने प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु की दूरी हमसे पूछी है। तो देखते हैं, एक लड़का 3 किमी दक्षिण की ओर, 3 किमी दक्षिण की ओर, तीन की दक्षिण की ओर, तो वहां से पश्चिम कितना 5, फिर वह उत्तर की ओर वो कितना 6, अब वह पूर्व की ओर कितना 5, तो 5 ही है बराबर पूर्व में बिल्कुल फिक्स 5। तो लड़का उस स्थान से कितनी दूर है जहां से वह चला था। चलना स्टार्ट उसने यहाँ से किया था, यहाँ से ये वाली दूरी हमसे पूछी जा रही है। आई बात में, तो ये कितना चला था यहाँ पर इस कंडीशन में, कितना चला था 6, कितना चला था 6। तो 3 ये है, टोटल ये कितनी होगी 6, 3 ये है, तो बाकी कितनी बची 3। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सेम भाई, सॉरी एक क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो गया, आपको शायद दिख नहीं रहा होगा, थोड़ा सा डायग्राम में गड़बड़ है। ये है, मैं आपको बता दूं 15, ये है 35 और ये है 20, ये है 30, ये है 35 और ये है 5, ये है 50, ये है 35, ये है 20, ये है 10, ये है 35 और ये है 25। ठीक है, इसमें कह रहा है एक साइकिल स्टैंड पर 70 साइकिल है। टोटल साइकिल कितनी है 70। 50 साइकिलों में क्या लगा हुआ है कैरियर, 50 साइकिलों में क्या लगा है कैरियर। तो कैरियर वाली साइकिल कितनी हो गई 50। ठीक है, 35 में घंटी और कैरियर, 35 ऐसी जिसमें क्या लगा है घंटी प्लस कैरियर, घंटी प्लस कैरियर वाली कितनी है 35। कुछ में केवल घंटी लगी है, कुछ में केवल घंटी लगी है, वो पता नहीं हमें, लेकिन यहाँ पर हम देख सकते हैं इसमें क्या लगा है कैरियर। 50 में क्या लगा है कैरियर, क्या लगा है कैरियर। तो हम यहाँ से सीधा सीधा क्या कर सकते हैं, घंटी प्लस कैरियर वाली में से ये निकालने के लिए क्या निकाल देंगे 50 माइनस 35, कितना आ गया 15। और 15 साइकिल ऐसी है जिसमें क्या लगा है केवल कैरियर, क्या लगा है केवल कैरियर। तो यहाँ पे जो डायग्राम बनेगा कुछ इस प्रकार से बनेगा, 15 तो हो जाएंगी कैसी साइकिल, इसमें क्या लगा हुआ है केवल कैरियर। 50 तो ये 35 आ जाएंगे यहाँ पे, 50 और 35 कितने हो गए 50, जिसमें क्या है घंटी और कैरियर। ठीक है, अब केवल उसने क्या घंटी, तो केवल घंटी वाली कितनी बची 50 35 20, कितनी बची 20। 70 आंसर 15 35 25, आपका ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं, आपके पास 4 पासे दे रखे हैं जिनकी भिन्न भिन्न स्थितियां दे रखी हैं। तो एक बिंदु वाले फलक के विपरीत, किसके एक बिंदु, तो एक बिंदु वाले के विपरीत हमें बताना है। तो मैंने आपसे कहा था याद रखना, कितने भी पासे दे रखे हो, कितने भी पासे क्यों ना दे रखे हो, तो उसमें ऐसे पासे देंगे 2 पासे जिनकी हमें जरूरत है। तो यहाँ पे हमें जरूरत है एक के विपरीत। तो एक के विपरीत लेना है तो हम क्या करेंगे, इसमें देखो दो दो अंक, इसमें 5 2 5 2 वेनिस्ट है, 5 2 वाली से 5 2 कटेगा, क्या बचा एक के विपरीत 6। तो एक के विपरीत क्या आ जाएगा 6। थोड़ी सी आवाज गड़बड़ कर रही है। जिस प्रकार रिवाज किससे संबंधित होता है संस्कृति से, उसी प्रकार रस्म किससे संबंधित होती है एनालॉजी क्वेश्चन है, किससे प्रथा से। क्वेश्चन नंबर 6 फिर से एनालॉजी का, 50 65 101 क्या होगा। तो 50 का संबंध जिस प्रकार 65 के साथ है उसी प्रकार इसका संबंध किससे होगा। तो हम देख सकते हैं 50 जो है 49 के वर्ग के आसपास है, तो ये 7 का वर्ग प्लस 1 और ये क्या है
8 का वर्ग प्लस 1। क्लियर है? उसी प्रकार 10 का वर्ग प्लस 1, तो आगे हो जाएगा 11 का वर्ग प्लस 1। 11 का वर्ग क्या होता है? 121 और 1 122। ऑप्शन नंबर सी। इसमें हमें चलना है जो सबसे क्या है अलग, तो वायलिन, सितार, वीणा, बांसुरी, इन चारों में सबसे अलग कौन है? तो आपको पता है वायलिन, सितार, वीणा, ये तीनों हाथों से बजाई जाती हैं, जबकि बांसुरी मुख से बजाई जाती है। क्लियर? विषम को चुनिए। तो विषम को चुनना है आपको, इसमें क्या अंतर है आप देखना, इसका आंसर मुझे कमेंट में करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो लुप्त संख्या देखने के लिए हम कह सकते हैं यहाँ पे समझना अच्छी तरीके से, 8 और 6 14, 14 माइनस 2 बराबर 12। ये हो रहा है क्या? नहीं, ये नहीं कंडीशन है, ये नहीं बन रही। हम्म हम्म 8 इंटू 3 24, 24 माइनस 3 बराबर 21। ये जो संख्या है जिसका गुणा किया जा रहा है उसे इसमें से क्या करना है? घटा रहे हैं। तो 8 3 24, 24 माइनस 3 21, 6 पंजे 30, 30 माइनस 5 बराबर 25, 12 दूनी 24, 24 माइनस 2 बराबर 22। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, आप इसका आंसर मुझे कमेंट में देंगे। क्वेश्चन नंबर 10 का कोडिंग डिकोडिंग। यदि टेबल को GZYOB लिखा जाए जो उसको क्या लिखेंगे? तो आपको दिख रहा है ये सभी क्या है? इसके विपरीत अक्षर है। क्या है? विपरीत अक्षर युग्म। ठीक है, विपरीत अक्षर युग्म क्या होता है? जी, ए का जेड, बी का वाई, एल का ओ और ई का वी। उसी प्रकार जे का क्या होता है? बताइए क्या होता है? आपको पता होगा जे का होता है, क्या होता है जे का? क्यू। यू का होता है एफ, आई का होता है आर, सी का होता है एक्स, ई का होता है वी। क्यू एफ आर एक्स वी। क्लियर? आगे बढ़ते हैं सीरीज का क्वेश्चन। इसमें जो ए है वो ज्यादा रिपीट हो रही है, आप देख रही है। तो हो सकता है यहाँ पे ए बी ट्रिपल ए, फिर बी ट्रिपल ए, फिर यहाँ पे बी ट्रिपल ए, बी ए, बी ट्रिपल ए हो गया बी। तो देखिए यहाँ पे कंडीशन बी ट्रिपल ए, बी ट्रिपल ए, बी ट्रिपल ए, बी ट्रिपल ए वाली कंडीशन। तो ए बी बी ए, तो ए बी बी ए माना ऑप्शन नंबर डी। किसी कूट भाषा में दिल्ली को ये कहा जा रहा है, तो कलकत्ता को ये, तो कैलिकट को क्या कहेंगे? फिक्स कोडिंग है इसमें। क्लियर मेरी बात? इसमें फिक्स कोडिंग दे रखी है। तो CAL क्लियर मैच कर रहा है, तो 8 2 5, 8 2 5 वाला एक ऑप्शन मिल रहा है, ऑप्शन नंबर सी। फिर से वही आपका दिशा परीक्षण का प्रश्न। एक व्यक्ति का मुख पूरब में है, मुख किधर है? पूरब में। फिर मैं कहूंगा बाएं, कितना चला? 10। फिर वह दाएं घूमा, फिर वह दाएं घूमा, कितना चला? 5। फिर 5 किमी दक्षिण की ओर, आधा चलेगा इसका, और वहां से 5 मीटर पश्चिम की ओर, सेम वहीं की लौट के आ गया यहाँ पर। अब अपने मूल स्थान से, तो मूल स्थान यहीं पे खड़ा था ना पहले, उसका मुख इधर था, इधर खड़ा था। ये कुछ नहीं है, ये जो है ये कुछ नहीं है, यहाँ पर खड़ा था, मुख उसका पूरब में था। तो मुख्य स्थान से ये टोटल कितने का था? ये पहली स्टार्टिंग में 10 था ना, तो ये कितना घूमा? 5। तो दूरी कितनी रहेगी? 5। दिशा पूछी है, सॉरी दोबारा से देखते हैं, दिशा पूछी गई थी इसमें। एक व्यक्ति का मुख किधर है? पूरब में। किधर है? पूरब में। वह वहां से बाएं घूमा, बाएं घूमा मतलब उत्तर की ओर, कितना? 10। फिर दाएं घूमा और 5, फिर दक्षिण की ओर 5, फिर वहां से पश्चिम की ओर 5, और यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो अपने मूल स्थान से वह किस, अपना मूल स्थान ये था उसका
तो कौन सी दिशा में ऊपर की ओर? उत्तर। कौन सी दिशा में? उत्तर। रक्त संबंध का प्रश्न। गिरधर लाल के परिवार में उसकी पत्नी राधा, 3 पुत्र और 2 पुत्रियां हैं। एक पुत्री अविवाहित है और दूसरी पुत्री का एक पुत्र है। साथ ही 2 पुत्रों में से एक प्रत्येक के 2 बच्चे हैं और तीसरे के 3 बच्चे हैं। एक वृद्धा चाची और दामाद भी उनके साथ रहते हैं। गिरधर लाल के परिवार में कुल कितने सदस्य हैं? आसान सा प्रश्न है, आप खुद करेंगे इसे। एक परिवार घूमने निकला। पुत्री अपने पिता से आगे चल रही थी। पुत्री क्या चल रही थी? ये पिता, पिता से आगे कौन चल रही है? पुत्री। पुत्र अपनी माता के पीछे और पिता से आगे। पुत्र अपनी माता से पीछे, माँ के तो पीछे, लेकिन पिता से कहा है आगे। सबसे पीछे कौन चल रहा है? सबसे पीछे चल रहा है पिता। उसने कहा है पुत्र जो है वो अपनी माता की तो पीछे चल रहा है, ठीक है, माँ के पीछे, माँ के पीछे लेकिन पिता से आगे। पिता से आगे होगा तो पुत्र यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, कोई पता नहीं। लेकिन उसने एक बात बोली है, पिता से आगे, तो सबसे पीछे कौन रह गया? पिता। सीमा सुधीर की बहू है। सीमा कौन है? वाइफ है किसकी? सुधीर की। डबल बॉन्ड। और रमेश की भाभी। रमेश की भाभी मतलब सुधीर और रमेश दोनों कौन है? भाई हैं। मोहन सुधीर का पुत्र। मोहन कौन है? इसका पुत्र है, सुधीर का। और रमेश का अकेला भाई। मोहन सुधीर का पुत्र, मोहन सुधीर का पुत्र है और रमेश का अकेला भाई। मोहन सुधीर का पुत्र, ठीक है। और रमेश का अकेला भाई। रमेश का भाई कैसे हो सकता है? किसी भी कंडीशन में नहीं हो रहा है। सीमा मोहन, सीमा सुधीर की बहू है। एक मिनट, पत्नी नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, मैं कुछ अलग ले गया, दोबारा से देखते हैं। मैं पत्नी पे ले गया। सीमा सुधीर की बहू है। सीमा कौन है? सुधीर की बहू, मतलब उसके बेटे की पत्नी। सुधीर की बहू मतलब इसका बेटा है, उसकी पत्नी है कौन? सीमा। ये कंडीशन है, ठीक है। और रमेश की भाभी। रमेश की कौन है? ये भाभी। मोहन, मोहन सुधीर का पुत्र है। मोहन कौन है? मोहन जो है वो सुधीर का पुत्र। और रमेश का अकेला भाई, तो दोनों कौन हुए? भाई हुए। सीमा और मोहन का क्या संबंध है? ये कौन हुई? सीमा कौन है? मोहन की पत्नी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैठे अवस्था का। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई 9 मित्र कक्षा में बेंच पर बैठे हैं। जो सी जो कि डी के ठीक दाईं ओर बैठा है, ई के दाईं ओर तीसरा है। बी किसी एक सिरे पर है। बी कहाँ पर है? एक सिरे पर है। तो सबसे पहले जिसके बारे में पता है, बी एक सिरे पर है, तो बी यहाँ भी हो सकता है, बी यहाँ भी हो सकता है। एफ बी के बाईं ओर तीसरा है। अब देखो ये वाला पॉइंट पाओ, एफ बी के बाईं ओर है, तो अगर बी यहाँ होगा तो बी का बाएं इधर तो हो नहीं रहा, इधर दाएं हो रहा है, तो बी यहाँ पे नहीं बैठेगा। क्लियर है मेरी बात? यहाँ से भी हट गया, बी यहाँ बैठा, तो एफ का बी के बाईं ओर तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, निश्चित हो गए दो लोग। ए एफ के ठीक बाईं ओर है। ए कहाँ पर है? एफ के ठीक बाईं ओर। ये 3 लोगों का स्थान निश्चित हो गया, नहीं हो गया? अब ऊपर लाइन पे आते हैं। सी जो कि डी के ठीक दाईं ओर बैठा है, ई के दाईं ओर है। बी किसी एक सिरे पर है। एच जो है एफ और जी का तत्कालिक पड़ोसी है। एच कौन है? एच जो है एफ और जी का पड़ोसी है। एच यहां बिठाएंगे तो एफ और ए का पड़ोसी हो रहा है। एच जो है जी और एफ का पड़ोसी है। होगी बात समझ में आ गई?
फिर ऊपर वाली लाइन में सी जो कि ठीक दाईं, सी जो है डी के ठीक दाईं ओर है और ई के दाईं ओर तीसरा है, ई के दाईं ओर तीसरा है। तो यहाँ पर सीधी बात है, ये दोनों कहाँ बैठे होंगे, एक साथ बैठे होंगे, ये दोनों कहाँ बैठे होंगे, सी और डी एक साथ। तो सी जो है डी के ठीक दाईं ओर हो गया और ई के दाईं ओर तीसरा है, ई के दाईं ओर तीसरा, तो ई के दाईं ओर तीसरा, ई जो कि सॉरी सी जो कि ठीक दाईं ओर बैठा है, डी के सही है, और ई के दाईं ओर तीसरा, तो ई के दाईं ओर तीसरा, ये दाएं नहीं होगा, इसे बाएं कर दो, क्या कर दो इसे बाएं, ई के बाएं ओर तीसरा, पहला दूसरा तीसरा बैठ गया। एक बचा कौन, ए बी सी डी ई एफ जी एच और आई, आई यहाँ बैठा होगा, ये कंडीशन इसके अंदर बनेगी, क्लियर है। सी जो कि डी के ठीक दाईं ओर बैठा है, सी जो डी के ठीक दाईं ओर बैठा है, ई के दाईं ओर, ई के बाईं ओर तीसरा, ई के बाईं ओर तीसरा, पहला दूसरा तीसरा नहीं बैठ रहा है। एक मिनट देखते हैं इसे, दोबारा से देखते हैं। देखिए 9 मित्र है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसने एक बात कही, बी किसी एक सिरे पर है, तो हो सकता है बी यहां पर हो या हो सकता है बी यहां पर हो। इसने कहा एफ बी के बाईं ओर तीसरा है, सॉरी हमसे गलती हो गई थी शुरुआत में, एफ जो है बी के बाईं ओर तीसरा, बी के बाएं तीसरा, तो अगर बी यहां बैठेगा तो बी के इधर बाया नहीं है, इधर दाया हो रहा है, तो जबकि वो कहना है बाएं, तो यहाँ पर बी नहीं बैठेगा, बी यहाँ होगा। एफ बी के बाएं तीसरा है, तो पहला दूसरा तीसरा, एफ बी के बाईं ओर तीसरा हो गया। ए एफ के ठीक बाईं ओर, ए कहां पर है, एफ के ठीक बाएं, ठीक है। एच जो है एफ और जी का पड़ोसी है, एच कौन है, एफ एच जो है एच एफ और जी का पड़ोसी, एच कौन है, एच एफ और जी का पड़ोसी, क्लियर है। थोड़ी सी गलती हो गई थी यहाँ पे पड़ोसी को बिठाने में, ये हो गया यहाँ तक। अब आते हैं अपनी लाइन पे पहली पे, ये चारों के अनुसार हमने चारों बिठा दिए। अब एक पहली वाली लाइन बची है, सी जो कि डी के ठीक दाईं ओर है, सी कहां पर है, सी डी के ठीक दाईं ओर है, सी जो कि डी के ई के दाईं ओर, ये बाएं नहीं है दाईं होगा, ई के दाईं ओर तीसरा है, ई के दाईं ओर तीसरा, तो ई यहाँ पे बैठेगा, ई के दाईं ओर तीसरा, पहला दूसरा तीसरा बैठ गया, नहीं बैठ गया। एक बचा कौन, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, बिल्कुल सही है, अब बिल्कुल सही बैठे हैं, थोड़ी सी गलती हो गई, ठीक है। ये मैं निर्देश दे रखे थे। तो पहला है निम्न में से कौन बी के अलावा किसी एक सिरे पर, तो एक सिरे पर कौन है, ए, कौन है ए, ऑप्शन नंबर डी, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का क्वेश्चन है, दोस्तों का निम्नलिखित समूह सी के बाईं ओर बैठा है, सी के बाईं ओर बैठा है, सी के बाईं ओर, तीन लोगों को पूछा है सी के बाईं ओर, सी के बाईं ओर, तो सी के बाएं ई आई डी, कौन बैठा है, ई आई डी, ई आई डी, क्लियर। नेक्स्ट ए के पड़ोसी कौन है, किसके पड़ोसी, ए की, तो ए के पड़ोसी कौन कौन है, ए के पड़ोसी कौन है, सी और एफ, कौन है, सी और एफ,
सी और एफ। क्लियर? निम्न में से कौन बीच में बैठा है? निम्न में से कौन बीच में बैठा है? तो निम्न में से बीच में कौन बैठा है? चार इधर हटा दो, चार इधर हटा दो, कौन बैठा है? ए। कौन बैठा है? ए। कौन बैठा है? ए। ऑप्शन नंबर सी। एक और इसके अंदर, ये आपको अपना डायग्राम दे रहा है, उसके अनुसार बताना है इसमें कौन सा कथन उसके अनुसार सही बन रहा है जो हमने क्वेश्चन किया है। कायर से जैसे सौर्य संबंधित है, कायर से जैसे सौर्य संबंधित है, का सौर्य मतलब इसका जस्ट क्या हो गया? इसका विपरीत। क्या हो गया? विपरीत। उसी प्रकार श्वेत, सफेद से क्या संबंध होता है? काला विलोम शब्द है। निम्न अनुक्रम में एक पद लुप्त है, उसके बारे में आपको बताना है। तो डी ई एफ जी एच आई जे के एल, मतलब प्रत्येक में दो बढ़ रहे हैं, 2 4 6 8 10 12। एल, एल वाला एक, के से क्या हुआ? जे, -1, -1 आई, -1 एच और -1 जी। एल जी। ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। विषम युग्म का चयन कीजिए। तो विश्वविद्यालय में कौन होता है सबसे मेन? कुलपति या वाइस चांसलर। महाविद्यालय में कौन होते हैं? प्रिंसिपल। इसी प्रकार उद्योग में कौन होते हैं? चेयरमैन या मैनेजिंग डायरेक्टर। तो समाचार पत्र में कौन होते हैं? रिपोर्टर नहीं होते हैं, रिपोर्टर अलग होते हैं, रिपोर्टर नहीं, इसमें होते हैं संपादक। क्या होते हैं? संपादक। विषम का चयन कीजिए। पहाड़ी, पठार, समतल या पर्वत। आपका आंसर बहुत आसान सा है, ऑप्शन नंबर सी। कौन सा हो जाएगा? सी। सार्थक क्रम में लगाइए। सबसे पहले कौन होता है? बीज। बीज के बाद क्या होता है? होता 3 1। तो उसके बाद फूल, 3 1 4 2, फिर फल, 3 1 4 2। ऑप्शन नंबर डी। निम्न शब्दकोश में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तीसरे क्रम पर आएगा? तीसरे क्रम वाला बताना है। तो सी ए ओ और ओ। तो पहले पे तो आ जाएगा सी ए, ये वाला दूसरे पे आ जाएगा ये। अब इन दोनों में देखते हैं सी ओ, इसमें तीसरा यू है, इसमें टी है। तो टी आता है, यू आता है, पहले आता है टी। तो तीसरे नंबर कौन आ जाएगा? सी ओ टी। पुस्तकों की एक पंक्ति में गणित की पाठ्य पुस्तक बाईं ओर से 8वीं और दाईं ओर से 13वीं। पंक्ति में कुल कितनी पुस्तकें? बहुत आसान सा प्रश्न है। एक ही व्यक्ति का जब आपको दाएं से स्थान दे रखा हो, बाएं से स्थान दे रखा हो और कुल पूछा जाए तो क्या करते हैं? दाया प्लस बाएं -1। तो यहाँ पे 8 + 13 -1। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। आसान प्रश्न है। 7 पंजे 35, 35 - 2 बराबर 33। 3 दूचे 18, 18 - 8 बराबर 10। 4 दूनी क्या करें? क्या करें और उसमें से क्या घटाएं? यहाँ से हमारा क्या आ जाए? 33। तो 4 समझना क्या घटाएं? तो मैंने पता 4 इंटू हमने क्या मान लिया? एक्स। घटाना क्या है? -3 बराबर कितना आ रहा है? 33। तो 4x, ये माइनस का था प्लस का हो जाएगा, तो 33 + 3 4x बराबर 36। तब x बराबर क्या हो जाएगा? 36/4 बराबर 9। ऑप्शन नंबर सी। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। देन को कूट भाषा में RLVS, उसी कूट भाषा में AEPG को। तो देन है THEN, इसे कह रहा है RLBS। ये तो कह रहा है। तो T आता है 20, ये किस पे आता है? R -18 -2। H आता है आपका कितने पे? 8 पे। L आता है कितने पे? 12 पे। तो +4। E आता है आपका किस पे? 5 पे। ये आता है 2 पे। तो 5 - 2 कितना? 3।
माइनस एन आता है कितने पे, 14, और ये आता है 19, तो +5। तो हम देख सकते हैं, समझना चाहिए, ये जो प्लस हो रहे हैं वो बढ़ते आ रहे हैं 4 से 5, माइनस वाले बढ़ते आ रहे हैं 2 से 3। तो देखते हैं कि ये ट्रिक इसमें लग रहा है नहीं लग रहा है ये लॉजिक। तो ए ई पी जे, पहले -2, तो -2 करेंगे तो क्या था, वाई आ रहा है। तो क्लियर हो गया ये वाला लॉजिक तो इसके अंदर नहीं लग रहा है। देखते हैं, इसमें एक बार क्रॉस कोडिंग चेक करते हैं, क्रॉस कोडिंग तो नहीं है। THEN RLPS, TCS -1, NCR +R4, HCB -6, ECN +7। कोई लॉजिक नहीं है, पानी आ गया, कोई भी लॉजिक नहीं है। तो देखिए AEPJ, ए से -1, थोड़ा सा ओहो, सॉरी गलती हो गई क्वेश्चन को पढ़ने में, क्वेश्चन को पढ़ने में गलती हो गई। इसने हमें ऑलरेडी कोड करके दे रखा है, इसने पूछा है किस शब्द के लिए लिखा जाएगा, मतलब ये हमें उसने आंसर दिया है, उसने हमसे क्वेश्चन पूछा है, मतलब जैसे इसे इसमें कन्वर्ट किया था तो ये आया था, लेकिन इसने ये वाला देखे हमसे ये उल्टा ये वाला पूछा गया है। क्या मेरी बात समझ में आई, क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, इसमें जस्ट इसका उल्टा पूछ लिया गया है। तो देखते हैं देन को एक बार, शायद कोई प्रॉब्लम नहीं हो, क्वेश्चन को थोड़ा ढंग से नहीं देख पाए हम। RLBS, TCR -2, SAL +4, -3 और +5, ठीक है। तो ये जस्ट इसका हमें उल्टा चलना पड़ेगा, हमें पूछा है AEPJ, किसका पूछा है, AEPJ। तो हमसे यहाँ पे ऑलरेडी क्या पूछ लिया गया है, कोड डिकोड करके पूछ लिया गया है, हमें ऊपर वाला निकालना है। तो उसमें क्या किया था, -2, इसमें क्या करेंगे, +2 करेंगे, उल्टा चलेंगे, जो दिख रहा है ना इसका उल्टा चलेंगे। तो -2 है तो क्या करते हैं, +2, क्या हो जाएगा, सी। सी वाला ऑप्शन आपको दिखने लग गया होगा, क्लियर है। इसमें क्या किया, +4, क्या किया गया है, +4। तो यहाँ पर क्या करेंगे, उल्टा -5, तो 3 में से 5 में से 4 गए तो एक एक पाता है ए, फिर -3, इसमें +3 करेंगे एस, ठीक है। शायद आपको दिख रहा होगा CAS वाले एक ही मिल रहा है, और लास्ट में देते हैं +5 है तो -5 कर देंगे तो ए, तो के CAS, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन को इसलिए कहते हैं, क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक घड़ी आधी रात से पहले घंटे के अंतर में 5 मिनट, दूसरे घंटे के अंत में 10 मिनट, और तीसरे घंटे के अंत में 15 मिनट, और इसी प्रकार लेट हो जाती है। तो बताइए 6 घंटे बाद घड़ी में क्या बजा होगा, कितने बजे पूछी मैंने, 6 बजे। आधी रात मतलब रात 12 बजे, रात 12 बजे, क्लियर है मेरी बात। तो पहले घंटे में 5 मिनट लेट हुई, दूसरे में 10, तीसरे में 15, चौथे में फिर 20 होगी, फिर 25, फिर 30, टोटल इतना लेट हुई है। तो टोटल कर लेते हैं इसे, 5 और 10 15, 15 15 30, 80, सॉरी 50, 50 और 30, 80, 80 और 25, 105 मिनट, इतनी मिनट लेट हो गई है। इससे लिख सकते हैं हम 1 घंटा 45 मिनट, इतना घड़ी क्या हो गई है, लेट हो गई है। अब उसने मुझे 6 घंटे बताना था, 6 बजे, तो यार 6 घंटे बाद कितना लेट हुई है, 1 घंटा 45 मिनट, तो 6 बजे में से कितना घटा देंगे, 1 घंटा 45 मिनट,
क्लियर है मेरी बात? तो घटाएंगे यहाँ पर, इसका आंसर जो है दूसरे घंटे में 10 घंटे अंत में इसमें लेट होती है। इसका आंसर आना चाहिए 4:15, क्या आना चाहिए 4:15। इसमें दे रखा है 5:15, इसका हुआ 4:15। ठीक है, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। सभी मुर्गियां मुर्गे होते हैं, तो सभी मुर्गियां जो हैं, मुर्गियां क्या है, मुर्गे। सभी मुर्गियां क्या है, मुर्गे। कोई भी मुर्गा काला नहीं है, कोई मुर्गा क्या नहीं है, काला। काला इधर बना देंगे अलग। सभी मुर्गे मुर्गियां होती हैं, क्या सभी मुर्गे मुर्गियां आ रही हैं, बिल्कुल नहीं है। कुछ मुर्गे क्या हो रहे हैं, मुर्गियां हो रहे हैं। तो पहला क्या हो गया, गलत। कोई भी मुर्गी काली नहीं होती, बिल्कुल सही बात है। कोई मुर्गी क्या नहीं होती, काली, कोई संबंध नहीं मुर्गी और काले का। तो केवल आपका निष्कर्ष कौन सा सही है, 2 वाला। ठीक है, क्लियर मेरी बात? इस आकृति में खिलाड़ियों, शिक्षकों और गायकों को दर्शाया गया है। इसका अध्ययन करके याद कीजिए कि कितने गायक खिलाड़ी भी हैं। आपके सामने डायग्राम है, आप खुद करेंगे इसे। ये भी आसान सा प्रश्न है। इनमें से कौन सा अक्षर बाएं से 13वें अक्षर के दाएं 8वें अक्षर के बिल्कुल बीच में है? कौन सा अक्षर बाएं से 13वां, बाएं से 13वां होता है आपका एम, क्या होता है, एम। और दाएं से 8वां जो है 1 2 3 4 5 6 7 8, कौन है, एस। बिल्कुल बीच में, तो बिल्कुल बीच में वैसे आ रहे हैं एन ओ पी क्यू आर, ये 5 अक्षर है। तो बिल्कुल बीच में कौन आ रहा है, पी। कौन आ रहा है, पी। क्वेश्चन है, यदि डब्ल्यू का अर्थ प्लस है, डी का अर्थ गुणा है, एच का अर्थ प्लस है और यू का अर्थ क्या है, माइनस है, तो 2, डब्ल्यू का मतलब यहाँ पे क्या है, डब्ल्यू का अर्थ प्लस 4, एच का अर्थ यहाँ पे, एच का अर्थ प्लस ले रहा है ये। यहाँ पे से भाग करके देखते हैं एक बार, थोड़ा सा गड़बड़ है, भाग करके देखते हैं, नहीं तो बिल्कुल क्वेश्चन गलत होगा। 4, देखते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन गलत है क्योंकि इसमें 2 बार साइन दे, डब्ल्यू का अर्थ भी प्लस दे दिया है, इसका अर्थ भी हो सकता है, इसका अर्थ भाव हो, देखेंगे जो भी है। निम्नलिखित आरेखों के अनुक्रम में ई के विपरीत कौन सा अक्षर होगा? किसके विपरीत पूछा है हमसे, ई के। तो वही 2 पास उठा लो जिसमें 2 अक्षर कॉमन हो। तो उसमें दिख रहे हैं एफ डी कॉमन है, एफ डी से एफ डी गया, क्या बचा, ई के विपरीत क्या आ गया, बी। खुला होगा पासा है। आकृति में दिखाए गए अनुसार एक सीट बॉक्स बनाया गया जिस ओर एल लिखा है उसके विपरीत कौन सा होगा? इस प्रकार अगर पासा खुला है तो इसके विपरीत तो ये हो जाएगा, इसके विपरीत ये हो जाएगा, और शेष जो बच्चे होंगे वो एक दूसरे के विपरीत। तो एल के विपरीत क्या हो जाएगा, ओ। क्या हो जाएगा, ओ। कथन है, सभी स्केटर अच्छी तरह के होते हैं। जितने भी स्केटर होते हैं वो क्या होते हैं, अच्छी तरह। स्केटर होते हैं, आपने देखा हो, जो बर्फ पर क्या करते हैं, राइडिंग करते हैं। सभी अच्छे तैराक धावक होते हैं, और जो अच्छे तैराक होते हैं सभी, वो क्या होते हैं, धावक होते हैं। कुछ धावक स्केटर होते हैं, कुछ धावक स्केटर होते हैं क्या? यहाँ पर सभी स्केटर अच्छी तरह के। सभी स्केटर का संबंध किसके साथ है, अच्छी तरह के। तो सभी स्केटर जो है, जितने भी स्केटर हैं, ये कौन है, अच्छे तैराक, सभी। तो ये कौन है, तैराक। और सभी अच्छी तरह क्या होते हैं, धावक। कौन होते हैं, धावक, दौड़ने वाले। तो निष्कर्ष, क्या कुछ धावक स्केटर होते हैं, कुछ धावक स्केटर होते हैं, बिल्कुल होते हैं। धावक क्या होते हैं, कुछ स्केटर, बिल्कुल सही है। कुछ स्केटर, कुछ स्केटर, कुछ स्केटर अच्छी तरह, बिल्कुल। जब सब होते हैं तो कुछ तो होती हैं, तो ये भी सही है, ये भी सही है, तो दोनों ही निकलती है। कथन है, हाल ही में एक अध्ययन में यह देखा गया कि सप्ताह में 5 दिन व्यायाम करने वाले लोग जीवन शैली की बीमारियों से कम प्रभावित।
मतलब जो लोग ज़्यादा आपने देखा हो जो सप्ताह में 5 दिन अगर क्या करते हैं, व्यायाम, एक्सरसाइज, योगा वगैरह करते हैं, तो उनकी जीवन शैली में उनकी बीमारियां जो है वो उन्हें बहुत कम होती है। तो एक स्वस्थ जीवन के लिए शायद दोस्ती महत्वपूर्ण है, बिल्कुल सही बात है। सप्ताह में 6 दिन व्यायाम करने से स्वास्थ्य समस्या पैदा हो जाएंगी? नहीं, ये क्या हो गया गलत। भाई कम से कम 5 दिन कर रहे हैं वो फिट है, 6 दिन करेंगे तो वो भी फिट रहेंगे। उसने ये नहीं कहा कि ज्यादा करोगे तो बीमार हो जाओगे, तो ये वाला क्या है गलत। तो केवल एक, ऑप्शन नंबर सी, ये आप खुद करोगे, ठीक है। 4:10 घड़ी की दोनों कांटों के बीच का कोण कितना हुआ? तो सीधा सीधा आपको बताया घड़ी की दोनों सुइयों का बीच का कोण निकालना है, तो 30 × 4 -11/2 इंटू मिनट कितनी है 10, 120 -11 5 55 65 डिग्री। ऑप्शन नंबर डी, क्लियर। यदि एक महीने का 7वां दिन शुक्रवार के 3 दिन पहले पड़ता है तो महीने की 19वीं तारीख किस दिन पड़ेगी? खुद करेंगे, आसान सा प्रश्न है। इसमें आपको बताना है समानांतर चतुर्भुजों की संख्या। समानांतर चतुर्भुज ध्यान रखना ये बन तो रहे हैं क्या, वर्ग, क्या बनने हैं वर्ग। तो याद रखना जितने भी वर्ग होते हैं वो क्या होते हैं, सभी समानांतर चतुर्भुज होते हैं। तो आपको पता होगा आप किस तरह से करोगे, सर मुझे से बताने की जरूरत नहीं है, आप इसे आसानी से कर सकते हो, ठीक है। करना और मुझे बताना। इस आकृति में बताना है कितने त्रिभुज है। तो सीधा सीधा 1 2 3 4, कितने हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। वैसे इसका आंसर जो आएगा, मैं इस क्वेश्चन को बहुत बार करा चुका हूँ, इसका आंसर सीधा सीधा 27 आता है, आपने वीडियो में देखा भी होगा, ठीक है। नहीं पता तो मैं बता देता हूँ, ठीक है। इन्हें जुड़ते जाएंगे, 1 2 3 3 4 7, इस तरह जुड़ के करना। इन शब्दों को एक तर्कपूर्ण क्रम में व्यवस्थित कीजिए, वही क्रम बनाना है इसका। सबसे पहले क्या होती है पता होगा, बरसात होती है। क्या होती है ये देखते हैं क्या होगा, पहले पहले बरसात ही होगी, ठीक है। बरसात होती है, इंद्रधनुष, सूर्य, प्रसन्न बच्चा, देखो सबसे पहले क्या होती है बरसात, क्या होती है बरसात। वर्षा जैसी होती है, वर्षा हो गई, वर्षा के बाद क्या निकल आया सूर्य, क्या निकल आया सूर्य। अगर बरसात के अंदर सूर्य निकलता है तो क्या बनता है इंद्रधनुष, क्या बनता है इंद्रधनुष। तो देखिए एक बार, 2 3 1, 2 3 1, 2 3 1 वाला हमारे ऑप्शन मिल रहा है, ठीक है। तो उसके बाद बच्चे देखते हैं उसे, बच्चे देख के उसे क्या होते हैं प्रसन्न होते हैं। तो 2 3 1 5 ऑप्शन नंबर बी। आज का लास्ट क्वेश्चन, 3 मित्रों की औसत आयु 23 वर्ष है, चौथे मित्र को उनके साथ लेने पर चारों की औसत आयु कितनी हो जाती है 23। तो चौथे मित्र की आयु, ध्यान रखना मैं आपको बताऊं, अगर औसत में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, कितने भी लोगों को मिला लिया जाए और अगर औसत में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो याद रखना जो औसत आयु होती है वही इसकी क्या होती है, व्यक्ति की आयु होती है। तो आंसर हो जाएगा 23। क्लियर है, आपका ये मॉडल पेपर कंप्लीट हुआ। मिलते हैं कल अपने नए मॉडल पेपर के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपनी अच्छे से मेहनत करते रहें और मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस बार BSTC में 100% अपना चयन करा लेंगे। धन्यवाद।